बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन और बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर जो है रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो आज की रेसिपी आप मेरे तरीके से बनाइए और आलू के बेहतरीन फ़्राइज़ अपने बच्चों को बना के दीजिए, क्योंकि बच्चे आलू के फ़्राइज़ खा खा के बोर हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी इनोवेशन लानी बहुत ज़रूरी होती है। आज की रेसिपी में बच्चों को क्रिस्पी फ्राइज़ भी मिलेंगे और लेस खाना बच्चे भूल जाएंगे जब इतने यमी और इतने चटपटे से उनको फ्राइज़ मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है जी 3 आलू, और 3 आलू को मैंने अच्छी तरह धो के वॉश करके ड्राई कर लिया था। इनको मैंने फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है और यहाँ पर ये सब बिल्कुल ड्राई मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने लिया है जी 1 कप बेसन। उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और साथ में मैंने डाला है इसमें तकरीबन आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसमें, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। इन सब चीज़ों को आपने इसमें डाल देना है। इसके बाद जी इसमें जो चीज़ जाएगी वो है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे हम, बस पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ ऑफ द टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी सूखी मेथी। इन सब चीज़ों को आप इसमें डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक बेहतरीन सा घोल बना लें। इस पेस्ट को इतना थिक होना चाहिए कि ये फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से स्टिक कर जाए और बिल्कुल भी गिरे ना। अगर ये गिरेगी तो एक तो आपका तेल ख़राब हो जाएगा सारा, और दूसरा ये कि फ़्राइज़ में जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं आएगी। ये बहुत एहतियात के साथ आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी को इसमें शामिल करना है और एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है। यह हमारे पास पेस्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने सब फ्राइज़ इसके अंदर अब डाल दिए हैं। फ्राइज़ को आपने इसमें अच्छी तरह से कोट करना है। इस तरह से कोट करेंगे कि हर फ्राइज़ के ऊपर जो है अच्छी तरह से जो है कोटिंग वो अप्लाई हो जाए। और इसको आप रखेंगे बिल्कुल नहीं, अगर रखेंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे। साथ ही मैंने इसको ऑयल को गरम कर लिया है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको गर्म किया है। बहुत तेज़ आपने आंच नहीं रखनी, वरना फ्राइज़ एकदम से जल जाएंगे। 1 बाय 1 करके आप सब फ्राइज़ इसमें डाल दीजिए, और आपने हाथ में ज़्यादा फ्राइज़ लेकर नहीं डालने, वरना क्या होगा, वो क्लस्टर गुच्छे की शक्ल में बनेंगे और वो फिर फ्राइज़ नहीं लगेंगे, वो पकोड़ों की शेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके थोड़ा सा सब्र आज़मा काम है, लेकिन ये है कि जब कुछ अच्छा खाना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने आँच को बिल्कुल दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाने और ना ही ज़्यादा हल्की आंच पे बनाने हैं। स्ट्रेनर को आपने इसमें बिल्कुल टच नहीं करना, किसी स्पैचुला को, अनटिल अनलेस कि ये कोटिंग इसके ऊपर क्रिस्प हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। जब कोटिंग इस पर टिक जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तब आपने इसको साइड चेंज करनी है और हल्का सा हिलाना है किसी भी स्पैचुला की हेल्प से। तो ये फ्राइज़ ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और मैं इनको अब निकाल लूँगी। मैं स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और ये बेहद क्रिस्पी हैं। हालांकि मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, कोई चावलों का आटा या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, लेकिन उसके बावजूद ये नहायत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये मैं निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट बैच इसके अंदर इसी तरह से डाल दूँगी। शाम की चाय के साथ ये बेहतरीन स्नैक्स का काम करते हैं। आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, और भी ऑफ टाइम में जब भी बच्चे आपसे कोई खाने की चीज़ मांगे तो आप उनको ये हेल्दी सी यमी सी रेसिपी बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप श्योर हैं 100% कि आपने खुद बनाई है और ये बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतरीन है। घर का ऑयल और घर के चीज़ों से, किचन की चीज़ों से बनी हुई तमाम रेसिपीज़ आपके बच्चों को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आज की रेसिपी मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये रेसिपी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए मुश्किल हो। और सबसे बढ़कर इसके साथ मैं आपको एक सॉस बनाना सिखाती हूँ। मैंने टमाटो केचप के अंदर मेयोनीज़ डाली है और मेयोनीज़ के बाद मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्राइज़ के साथ आप खाएं। आप
हाँ, खुद भी आप देखेंगे कि ये कितनी टेस्टी और कितनी यमी सी रेसिपी बनती है। तो एंजॉय कीजिए और रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।